अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कल जो गुजरा 10 शव्वाल योम रजा, इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का योम विलादत था और मेरी तरफ से तमाम अहबाब अहले सुन्नत को योम रजा की मुबारकबाद। मुल्क सुकन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के दिखा दिए। और यकीनन इमाम अहमद रजा ने जिस मैदान में कलम उठाया है, अल्लाह की कसम वहाँ इल्म और हिकमत के दरिया बहा दिए हैं। और आज यही मकबूलियत कुछ लोगों को हजम नहीं होती। कहते हैं कि आला हजरत क्यों कहते हैं, आला हजरत से गोया उन्हें चिढ़ है। आज चलिए इसी का तफसीरा करते हैं, क्यों कहते हैं और क्या वजह है। अब इसमें पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब किसी हस्ती को कोई अलकाब या लक़ब दिया जाता है तो वो उस दौर के दिगैर उलमा मुफ्तियान कराम की तुलना में उन्हें इम्तियाजी तौर पर मुमताज करने के लिए दिए जाते हैं। अब कुछ लोग किसी को अल्लाह और रसूल के मुकाबले में ले जाकर खड़ा कर देते हैं जो उनकी जहालत और नाइल्मी है। और अगर ऐसा ही होता तो फिर मेरे भी चंद सवालात हैं, अगर तुमने सलाहियत हो तो उसका जवाब दे देना। और ये इल्मी और अकली दलाइल है, सुनिएगा। जैसे खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लक़ब के तौर पर सिद्दीक अकबर कहा जाता है, और ये लक़ब किसी दुनियादार ने नहीं, अल्लाह के रसूल ने दिया है, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा सच्चा, सच्चा या सच बोलने वाला। अब कोई जाहिल इस लक़ब की बिना पर ये कहे कि सबसे बड़ा सच्चा तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल है, और तुमने तो ये लक़ब से पुकार कर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सिद्दीक अकबर को अल्लाह के रसूल से भी मुकर्रम और मर्तबे में बढ़ा दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर को सिद्दीक अकबर इसलिए कहा कि उनको दिगैर खुलफाए राशिदीन और सहाबा के मुकाबले में उनको मुकर्रम और उनका मर्तबा बता सके। अब और सुनिए एक और इसी तरह से इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह को पूरी दुनिया आज इमाम आजम कहकर पुकार रही है। अब यहाँ आजम का मतलब है सबसे बड़ा। अब कोई जाहिल अपनी जहालत की बिना पर खड़ा होकर ये कहे कि तुमने तो नाउज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम कहकर अल्लाह के रसूल से मर्तबे में बढ़ा दिया, तो ये उसकी जहालत नहीं तो और क्या है। जबकि उस जाहिल को ये समझना चाहिए कि इमाम आजम कहने की वजह उन्हें दूसरे आइम्मा, दूसरे जो इमाम शाफी रहमुल्लाह, इमाम मालिक रहमुल्लाह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह के मुकाबले में इमाम आजम का लक़ब दिया गया है, उस दौर के जो उनके साथ के जो आइम्मा कराम थे, ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में। ठीक उसी तरह इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी को जो आला हजरत का लक़ब दिया गया है, उनके दौर के दिगैर जो मुफ्तियान कराम थे उनके मुकाबले में इम्तियाजी तौर पर दिया गया है, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, ये जो अलकाबात होते हैं ये किसी असेंबली या यूनिवर्सिटी से पास नहीं होते हैं। यहाँ ये इस दौर में अरबों अजम के बड़े बड़े मुफ्तियान कराम आइम्मा और सालिहीन ने इकट्ठा होकर एक राय से आपको उस सदी का मुजद्दिद करार दिया, तब जाके ये आपको लक़ब मिला। सुभान अल्लाह। ये तो थे अकली और इल्मी दलाइल मानने वालों के लिए, और इस पे और भी दलाइल पेश किए जा सकते हैं। थोड़ी वक्त की किल्लत है, लेकिन फिर वही है अल्लामा इकबाल ने जो कहा है कि तूफान नूह लाने से क्या फायदा इकबाल, चंद अल्फाज ही काफी है अगर असर करे। के बाद भी अगर कोई ना माने तो हमने किसी को मनाने का ठेका नहीं ले रखा है। हमारा काम था हक़ को वाज़े करना, जो हमने कर दिया। बाकी ना मानने से उनकी शान में कोई कमी आने वाली नहीं थी। हम तो ये कहते रहेंगे तो उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। शुक्रिया।